स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खान सर के एक वीडियो पे। एंड जो वीडियो है वो एक डिमांडिंग वीडियो होने वाली है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले उसका टाइटल बताने से पहले सबसे पहले आप लोग को हम बता दें यार कि जो पिछला हम लोग खान सर की वीडियो डाले थे उस पर एक भाई का कमेंट आया था। एंड उनका फर्स्ट कमेंट था एंड उन्होंने बोला था कि मेरा पहला कमेंट है, आप लोग प्लीज़ मेरा नाम लेना। तो जो उनका नाम है वो हम लोग लेते हैं। एंड उनका नाम है रंजन कुमार यादव एंड तूफान लिखे हुए हैं। तो भाई चलो ऐसा करते हैं हम लोग यार कि आज से ये सिलसिला हम लोग चालू कर देते हैं कि जो भी पहला कमेंट करेगा भाई उसका नाम ज़रूर से अगले नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक दिन में 2 वीडियो पोस्ट करते हैं। दोनों वीडियो में से जिसका भी नाम आएगा उसको हम लोग वीडियो में शामिल करेंगे। तो ये थी ओवरऑल आज की बस जो इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो। एंड अब बात करेंगे हम लोग जो खान सर की वीडियो है उसके टाइटल की। तो भाई वीडियो का जो टाइटल है वो है यह जगह होता है नक्सलियों का गढ़। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कौन सी जगह है जो नक्सलियों का गढ़ है और इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे नक्सली लोग खत्म होंगे। तो खान सर यार ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में लास्ट से जरूर से बने रहना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नक्सलवाद अपने चरम पर है। किस एरिया में? बस्तर अकेला एरिया है या 4 जिले? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर का। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, आप गौर कीजिएगा, नक्सल समस्या या इंसर्जेंसी वैसे जगह पे ज्यादा होगी जहां 2 राज्यों की सीमा लगती हो। इधर से भाग के उधर भाग जाता है। जैसे देखिए दीमापुर, असम, नागालैंड, है कि नहीं? तो हमेशा इसी टाइप में एरिया मिले। बिहार में भी देखिएगा ना, नक्सल समस्या नीचे ज्यादा देखने को मिले, आते जाते रहेगा सब। वही हो गया यहाँ पे। यहां से महाराष्ट्र भाग सकते हैं, नीचे से तेलंगाना, इधर में उड़ीसा। और उड़ीसा का इस एरिया मलकानगिरी है, सूखाग्रस्त है, कोई रहता नहीं है। ऐसे भागने के लिए बढ़िया मौका मिल जाएगा उन लोग। पब्लिक जहां रहने लगेगी वहां समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिएगा जो बड़ा जैसे कहीं घर बस गया तो आप देखिएगा गांव में भी आपको कभी जाते होंगे, सपोज अपने घर में जाते होंगे, कभी रास्ते में लेट हो गया, स्टेशन या बस स्टैंड से उतरते होंगे, तो जहां सुनसान रहता होगा वहां आपको डर लगता होगा। सही बात। और जहां अगल बगल में घर है, भले घर बंद है, रात का टाइम है, घर वाले अंदर हैं, भले घर वाले आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपको एहसास मिलता है ना कि अरे यहां तो घर है। समझ में? तो आबादी का बसना अपने आप में क्राइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जहां जंगल रहेगा, सूखाग्रस्त वहां कोई रहेगा ही नहीं। यहाँ पे एक बार हम राजस्थान से आ रहे थे, जोधपुर साइड से, कहीं गूगल मैप ससुरा किधर का किधर लेके चल जाता है। उस शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया, मरुस्थल में घुसा दिया। रात 10 बजे तक तो ठीक था, कहीं कहीं घर दिखता था। मरुस्थल में घरों रहेगा ना, 10 किलोमीटर बाद एक घर मिलेगा। रात 11 बजे के बाद पता नहीं कोने थार मरुस्थल में घुसा दिया, कोई आदमी ही नहीं मिले, कुछ भी ना मिले। इधर से उधर कहीं पे पहाड़, और अरावली का एरिया है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी बिहार में, कभी अगल बगल में सट के पहाड़। 11 बजे के बाद लेके 3 बजे तक कोई आदमी देखने को मिले नहीं मिलता। रात भर आदमी गाड़ी भगाया कि यार खत्म क्यों नहीं होता है। और राजस्थान है भी तो बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य। और थार मरुस्थल में रहने वाला कौन है? बहुत कम लोग। अब बाद में पता चला कि वहां से 20-25 किलोमीटर दूर पैरेलल सड़क जा रही थी, वो मेन सड़क थी। इस ससुरा गुगला उतारा था हम लोग को, इधर जाम सुखा के रख दिया था। अरे बहुत समस्या था उस रात में। हम लोग को लगा भाई भगवान आप कोई डिपार्टमेंट देखते हो, लेकिन इस बार हम लोग को बचा लीजिए। बहुत खतरनाक लग रहा रात में। उसमें ससुरा एगो उल्लू आके टकरा गया, वो रोड क्रॉस कर रहा होगा, हम लोग की गाड़ी तेज थी, भाग भैया जल्दी सड़क पार हो। पार एक उल्लू आके टकराया, अब मर गया शीशे पे। अब वो चिपक गया, भाई आप रोकिएगा तब ना जाएगा, ऐसे चिपक लो यार। और डरा दिए आप। और एक हम लोग के साथ था, वो उसी एरिया का था, राजस्थान और हरियाणा के आसपास का एरिया का ही वो लड़का था। कह रहा भाई मुझे तो पता है इस एरिया के बारे में। तो हम लोग को थोड़ा साहस आया कि भैया इसी एरिया का है, लेकिन ये एरिया बहुत खतरनाक है। होंगे चुप, यहाँ पे हम लोग को बात है कि इसी एरिया का है। भाई जल्दी चलो यहाँ से, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ। तो ये एरिया में ना
पब्लिक का आवाज भी क्या है, कम है, जिस वजह से इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर आपको वहां पे मिल जाता है। तो नक्सल समस्या को हम लोग ये रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर का मतलब है कि जहां नक्सल समस्या हो जाती है उसे क्या कहते हैं, रेड कॉरिडोर, लाल सलाम। नक्सल का क्या है, लाल सलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूवी वगैरह भी बनी है इस पे, कई सारी मूवियां इस पे बनाई गई हैं नक्सल को लेकर। टैंगो चार्ली तो इंसर्जेंसी को लेकर, उसमें कई तरह की समस्या दिखाई गई, नक्सल भी दिखाया गया, उग्रवाद भी दिखाया गया, कश्मीर को भी दिखाया गया। वो बेसिकली टैंगो चार्ली इसमें बनाई कि एक सैनिक को कितना चीजें झेलना पड़ता है, जंगल, बरसात, कश्मीर, नक्सल, आतंकवादी, इंसर्जेंसी, सबकी अलग अलग मांगे। नक्सल सरकार के खिलाफ लड़ता है, आतंकवाद का मतलब अलग है ससुराल सबको, उसको चाहिए जन्नत। सही बात। नक्सल सरकार का इंटरवेंशन कम चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? नक्सल का समस्या ये देखिए, नक्सल लोग का कहना है कि जमीन जिसकी है वो गरीब रह जाता है, अब वहां लगाने वाली कंपनी अमीर हो जाती है। तो ये कहने के लिए बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये बताइए कोई इंसान अगर अमीर बन गया है तो इसमें वो अपराधी थोड़ी होता है। अरे मेहनत किया, अच्छा गरीब मेहनत क्यों करता है? पैसे वाला ही बनने के लिए ना, कि और गरीब बनने के लिए? तो आप जो बनने की चाह में है, जो बन चुका है उसको गलत घोषित करते हैं। हाँ, करप्शन कम होना चाहिए, ये सही है, लेकिन सब अमीर को आप दोषी दे दीजिएगा तो गलत है। वो बेचारा मेहनत भी बहुत करता है सर। आपको लगता होगा कि अडानी अंबानी बहुत अमीर है, मुश्किल से ये 4 से 5 घंटा सो पाते होंगे। आप अपने ऑफिस में कोई नॉर्मल आदमी 6 बजे 5 बजे उठ जाता होगा, उन सबको देखिएगा रात भर उन सबको कोई ना कोई मीटिंग काम 11 12 2 बजा देता है। कभी दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, ये जाओ, यहाँ कोई जाता है अपने, आप लोग में कोई लड़का जैसे नॉर्मल आदमी दिल्ली जाएगा, आएगा तो 2 दिन तक गाएगा सब लोग से, बाप रे दिल्ली गए थे, ये हुआ था वो हुआ था। अब बड़का बड़का जो उद्योगपति है दिन भर में कभी दिल्ली, शाम को बेंगलोर, अगले दिन दुबई, अगले दिन अमेरिका, उसको फुर्सतों नहीं है कि से गा के बैठे, अरे दुबई में ऐसा था। यहाँ आज नॉर्मल आदमी को भेज दीजिए तो दिल्ली आगे आए, चांदनी चौक में भूजा खाए एकदम बढ़िया, यहाँ पे छोला भटूरा भी खाए थे, यहाँ वो है। हाँ, मोबाइल लिए थे चोर वजह से। तो नक्सल की कई मांग है। नक्सल की क्या है मांग का? नक्सल की कुछ चीजें हैं जो वहां के लोगों के लिए वो उठाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां आती हैं तो जमीन एक्वायर करती हैं, उस जमीन का उचित मुआवजा नहीं देती है, और ये समस्या भी देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, अब उन लोग के ऊपर दबाव है कि नौकरी दिया जाए जिसका जमीन लिया जाए। ये बताइए, नौकरी योग्यता के आधार पर दिया जाता है, मजबूरी के आधार पर नहीं होता है। अब मान के चलिए कहीं कोई फैक्ट्री लग रहा है, स्टील प्लांट लग रहा है, किसी की ना किसी की जमीन एक्वायर होगा, तो हाँ आप उचित मुआवजा दे दीजिए, उस चीज का हो जाएगा। अब जमीन में नौकरी के लिए किस अच्छे पोस्ट पे तो नहीं दे सकता आप, कहीं एम्प्लॉय पे दे देगा स्टोर पे, तो वही उन लोग का कई समस्या रहता है। सरकार आज ले नहीं सुलझा पाई है, दूसरा वो लोग उसी के चक्कर में अपना भी राजनीति सेकते रहते हैं लोग यहाँ पर। तो ये पूरे भारत की समस्या बनते जा रही है। तो बस्तर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टीम 11 की और प्राइजेस करोड़ों के। समझ में आ गया कि आखिर जो वीडियो का टाइटल था कि सही बात है, नक्सलियों का जो समाधान है उसका कहीं ना कहीं यही है कि दोनों लोग के बीच में सही से कम्युनिकेट हो और कहीं राजनीति ना हो, बीच में राजनीति ना हो, और उनको सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, ताकि उनका वाकई में जिसका जमीन लिया जाएगा वो उस पे खेती करके उसी से उनका रोजी रोटी चलता था। बड़ी कंपनियां उसको ऑक्यूपाइड कर लेंगी, मानते हैं मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए तो उनको प्रॉब्लम होगी ही। और तो इस सबका अच्छा से निकाल, क्योंकि अक्सर न्यूज़ सुनने को मिलता है कि वहाँ के IAS हो गए, वहाँ के पीसेस को लोग बंधक बना लेते हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं उनको बंधक बना लेते हैं। हाँ, तो ओवरऑल जो राजनीति की जो टाइप की चीज़ें हैं वो अगर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होंगी निष्पक्ष होंगी। एंड क्या ही बताया जाए यार, ये जो नक्सलियों की जो मांग है, जिस तरीके से खान सर बता रहे थे कि गरीब इंसान मेहनत करता है ताकि और अमीर बन जाए, और दूसरा कहोगे अगर अमीर बन गया है उसकी चाह के हिसाब से तो वो अपराधी नहीं हो गया ना। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान जो है वो करप्ट ही हो और हर एक इंसान बेईमान ही हो। लेकिन करप्शन दूर करना जरूरी है। लेकिन करप्शन दूर करना जरूरी है। एंड काफ़ी सारी मूवी बनी हुई है इन सब सब्जेक्ट पे, आप लोग भी समझ सकते हो, जैसे टैंगो चार्ली था, पान सिंह तोमर था, कई सारी बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ बनी हुई हैं नक्सलवाद के ऊपर, ठीक है। उसके बाद वीरप्पन भी बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या ही बताया जाए यार, सरकार किससे एक तरीके का मांग होती है उन लोगों की नहीं होती है, तो अपना लोग गुस्से में बंदूक लेके अपना एक गिरोह बना लेते हैं और जंगलों में रहते हैं और गलत चीज़ें भी करते हैं उसके आड़ में, बस यही होती है। और उसमें कुछ लोग राजनीति रोटियां सेकने लगते हैं। तो ओवरऑल ये है किस्सा।
और लेकिन हाँ, अगर जिस तरीके से खान सर स्टोरी बता रहे थे गूगल के बारे में, हाँ, कि राजस्थान में जाके जिस तरीके से फंस गए थे बुरी तरीके से, तो वाकई में यार बड़ा खतरनाक घटना हुआ होगा। उनके साथ एक लड़का भी की तरह सीन क्रिएट हो गया था, एक उल्लू आके गिर गया और फिर एक लड़का था हरियाणा का, तो उन लोग को लगा कि यहीं का है, लेकिन कह रहा है बहुत खतरनाक एरिया, जल्दी निकलो यहाँ से। तो वाकई में, और हाँ एक बात खान सर जो बताएं एकदम रियल चीज़ बताएं कि जिस तरीके से, सही बात है, कभी अंधेरे में आओ तो कोई घर बस रहे, ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। हम लोग बहुत बार रात में आते हैं 2 बजे 3 बजे 1 बजे 1:30 बजे ट्रेन से कभी आए इधर आए, तो ऐसा फील होता है कि हाँ यार चलो घर भर, अगर कोई ऐसा दिक्कत भी होगा तो इंसान ज़रूरत के लिए किसी को भी आवाज़ लगा सकता है, चिल्ला सकता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। हाँ, तो ये भी एक सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ पे ज़्यादा नक्सलवाद ऐसी चीज़ें, वहाँ पे कोई कॉलोनी बस पूरी बसा दिया जाए, पुलिस का पूरा वो हो जाए, बैरिकेडिंग हो जाए, एजुकेशन हो जाए, पूरा मोहल्ला बसा दिया जाए, तो शायद वो चीज़ खत्म हो जाए धीरे धीरे। तो ये थी ओवरऑल आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो में भी जो लोग कमेंट करेंगे, सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसका कमेंट हम लोग कल की वीडियो में उसका नाम जरूर से लेंगे। टॉप 3 का नाम लिया जाएगा, टॉप 3 का, हाँ, एक ही लोग का नाम लिया जाएगा, और एक ही कमेंट आया तो इंसल्ट हो जाएगी फिर तो। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, टॉप 3 एटलीस्ट 3 लोग का कमेंट का जो भी आएगा टॉप 3 कमेंट, उसका हम लोग नाम लेने की कोशिश करेंगे, नाम लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आपको हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।